रेखा जी को बहिष्कार करना है, तभी तुमको इस रोड के बारे में सुना जाएगा। मैं ये एकदम क्लियर मैं बता दूं कि अभी जो रेखा जी अगर राजद से आती हैं तो इनको खुलकर विरोध करो। गुरपत्ती चक, चाननपुर और टोला के जितने भी लोग हैं इनको बहिष्कार करो, तभी आप लोग का काम होगा। बताइए कितना लंबा टाइम से ये रोड खराब है? कम से कम ये 10 साल से खराब है। मतलब जब से विधायिका बनी है तब से ही रोड खराब है। रोज हीरो होंडा कभी पलटता है तो कभी साइकिल पलटता है तो कभी जीप पलटता है। मसौरी विधानसभा अब पाटलिपुत्रा विधानसभा ये राजद का है, लेकिन राजद का स्थिति खासकर इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि कैसे वो लोग जीत जाते हैं या जीत जा रही हैं, काम के बारे में तो दोबारा मतलब दिखती नहीं है, या विधायिका जी हो या अपना सांसद जी हो। क्या कहेंगे वो वोट तो थोड़े मिलेगा अबड़ी, वोट नहीं मिलेगा ना अबड़ी नहीं कैसे वो जीत जाती हैं, लेकिन हम उनसे तो बिल्कुल नाखुश रहता हूँ। 2 चरणों से जब भी वो काम कर रही उनसे हम बिल्कुल नाखुश हैं। विधायक जी आते हैं फिर चल जाते हैं पिछवाड़ा चल जाते हैं, भेंट भी नहीं करते हैं तो क्या पूछा जाएगा विधायक जी। हल्का भी बारिश होती है ना, पता नहीं चलता है कि कहाँ पर गड्ढा क्या है, हम चलते नहीं है। अब इस रोड में जा रहे हैं, कोई हाथों दे देता कि भैया हमको भी लेके चलो, अब हम डर जाते हैं कि यार हम तो गिरे आप भी गिरोगे। तो स्थिति इस रोड का बहुत आरजेडी का 2 टर्म से विधायक है रेखा पासवान। यहाँ विधायक रहने के बावजूद भी इस रोड को कहीं ना कहीं मरम्मत नहीं किया गया, नहीं बनाया गया। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक लंबे समय से गाड़ी ये चलता था, पहले आप देखते होंगे कि आज से 15 साल पहले जो है जीप चलता था बहुत ज्यादा, लेकिन अभी जो है ना के बराबर चलता है। अब जो है हाईटेक आ गया है, सब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गया है। लेकिन दूसरी ओर देख रहे होंगे इस पुल है, ये पुल जर्जर स्थिति में है। इस बरसात में हमें लग रहा है कि ये पुल भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे युवा सब है, जानने के प्रयास करेंगे। पहले ड्राइवर साहब से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमको संजय कुमार नाम। संजय जी ये बताइए कितना लंबा टाइम से ये रोड खराब है? कम से कम ये 10 साल से खराब है। मतलब जब से विधायिका बनी है तब से ही रोड खराब है। रोज हीरो होंडा कभी पलटता है तो कभी साइकिल पलटता है तो कभी जीप पलटता है। कितना गांव इस रोड से गुजरता होगा? कम से कम 20-25 गांव। 20-25 गांव। 20-25 गांव, सोचिए 20-25 गांव में किस प्रकार से अगुआ आता होगा। शादी ब्याह बच्ची को होता होगा, अगुआ भी भाग जाता है। भाई जी अगुआ भी बता रहा है, लेकिन कोई बीमार पड़ता होगा तो एम्बुलेंस को आने में कितना समय लगता होगा? बहुत देर, जहाँ आधा घंटा का समय है जहाँ 2-2.5 घंटा लगता है। तो क्या कहिएगा इस बार विधायक जी को? क्या कहेंगे वो वोट तो थोड़े मिलेगा अबड़ी, वोट नहीं मिलेगा ना अबड़ी नहीं मिलेगा। विधायक जी का कहीं ना कहीं है जो है नाकामी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बड़ा स्माइल कर रहे हैं। निरंजन कुमार। कहाँ घर हुआ निरंजन? सुठिया। ये रोड कब से खराब है? 10 साल। तो डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं। तो विधायक जी को आप लोग नहीं कोसते हैं? वोट लेने भेजे विधायक जी आते हैं फिर चल जाते हैं पिछवाड़ा चल जाते हैं, भेंट भी नहीं करते हैं तो क्या पूछा जाएगा विधायक जी से। अच्छा, मतलब विधायक जी ही नहीं भेटते हैं आप लोगों को? नहीं। तो ये बताइए चाचा, आपसे जानने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के पास बहुत बड़ा एक पावर है, आप लोग चक्का जाम क्यों नहीं करते हैं? फिर चक्का जाम क्यों करेंगे? वो आएबे नहीं करेगा तो केकरा चक्का जाम करके क्या करिएगा? तबरी लोकसभा का चुनाव था, तबरी तो ये था कि रोड ना तो वोट ना। हाँ। बाकी कैसे कैसे सब करके चालू कर दिया। कहीं ना कहीं बिचौलियों का भी हाथ होता है। हाँ, वही बात। रोड का दशा खराब करने में एक बहुत बड़ा योगदान उस बिचौलियों का है, जो कहीं ना कहीं लोगों को जो है भ्रमित करता है। उनके वजह से कहीं ना कहीं इस रोड का आज भी स्थिति जर्जर है। और साइड में बैठे हुए इन लोगों से भी जानेंगे। दादा क्या नाम हुआ? नाम तो सुदामा मिस्त्री हुआ। सुदामा मिस्त्री जी। इस रोड का क्या स्थिति है? ये तो एकदम जर्जर रोड तो है सर। हाँ। क्या कहिएगा सांसद महोदय जी का? हम लोग सांसद महोदय के आते हैं, जो तो राम कृपाल जी भी थे, जीत के चले गए और 5 साल से आए नहीं। राम कृपाल यादव जी अब नहीं है, मीसा भारती जी है। आप तो आए हैं तो फिर उसके बाद कभी ये देखने तक नहीं आए। कभी देखने तक नहीं आए? कभी नहीं देखने आए। लेकिन आपके देखने के लिए तो विधायक जी थे, तो विधायक जी भी नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं यहाँ। कोई नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये बताइए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव है तो क्या कहिएगा इस बार? वोट एक भी वोट नहीं मिलेगा। एक भी वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाचा रुके हुए हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कमलेश पासवान हुआ। कमलेश पासवान जी,
क्या कुछ कहिएगा इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में हम क्या कहें, मतलब तकरीबन हम 10 साल से मैं जो देख रहा हूँ जर्जर स्थिति है इस रोड का। दूसरी बात है कि रियली में बरसात के दिनों में हम अपना खुद स्कूटी से चलते हैं, लेकिन हम चला नहीं पाते हैं। चाहे हम नदमा रख देते हैं, चाहे गांव मेरा काजी चाहे को वहां हम लगा देते हैं, मतलब हम डर जाते हैं। आज की स्थिति में भी ऐसा है कि मतलब आज भी हम नदमा से पार करना था, हम पार नहीं किए। हम चपौर गांव से क्रॉस करते हुए चाननपुर से आते हुए भी इस गांव से अभी मतलब हम घर गए हैं। अब घर जाने के बाद भी देख रहे हैं कि स्थिति इतना होता है कि हल्का भी बारिश होती है ना, पता नहीं चलता है कि कहाँ पर गड्ढा क्या है, हम चलते नहीं है। अब इस रोड में जा रहे हैं, कोई हाथों दे देता कि भैया हमको भी लेके चलो। अब हम डर जाते हैं कि यार हम तो गिरे आप भी गिरोगे। तो स्थिति इस रोड का बहुत खराब पासवान जी ही विधायक हैं, जी 2 टर्म से विधायक है रेखा जी, पासवान। जी जी। तो कभी मुलाकात नहीं की है? मुलाकात तो हम समझते हैं कि वो ओकेजन पर मिली होंगी, लेकिन अगर ऐसे में मिल जाऊंगा ना तो पहचानेंगे भी नहीं, नहीं ये पहचाना। बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। हम अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अभी से उनसे भी अगर मुलाकात हो जाएगी तो हमको नहीं पहचानेगी कि कौन आप हैं। ऐसा स्थिति है, पता नहीं कैसे वो जीत जाती हैं, लेकिन हम उनसे तो बिल्कुल नाखुश रहता हूँ। 2 चरणों से जब भी वो काम कर रही उनसे हम बिल्कुल नाखुश हैं। लेकिन कहा जाता है कि पासवान समाज का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं वोट बैंक मसौड़ी में है, पासवान जाति से ही आती है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ कहा जाए कि SC ST वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग जो भी है, मुसर समाज, पासवान समाज, रविदास समाज, उस एरिया में विकास नहीं है। बाकी और लोग कहते हैं कि अदर गांव में, अदर मोहल्ला में विकास दिखता है, रोड, सड़क, नली, पुलियां बना हुआ। लेकिन क्या आप लोगों को कोई निजी दुश्मनी है क्या रेखा जी से? निजी दुश्मनी हम उनको नहीं बताएंगे, लेकिन क्या मतलब पार्टी बेसिस पर अगर अभी फिलहाल में देखा जाए तो मसौरी विधानसभा और पाटलिपुत्रा विधानसभा ये राजद का है। लेकिन राजद का स्थिति खासकर इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि कैसे वो लोग जीत जाते हैं या जीत जा रही हैं, काम के बारे में तो दोबारा मतलब दिखती नहीं है, या विधायिका जी हो या अपना सांसद जी हो, मतलब उनका कोई मतलब हम समझते नहीं। आई और चली गई, रेखा जी भी बहुत बार आई होंगी, लेकिन पता नहीं उनको रोड दिखता है नहीं। आपने बोला कि पिछले विधान ये लोकसभा में यहाँ पर सचमुच में गुरपत्ती चक के पब्लिक या पूरे इस मन मोहल्ले के मतलब लोगों ने इस रोड पर जाम लगाया। अब बताया कि भाई जब तक हमको रोड नहीं तो वोट नहीं। नतीजा हुआ कि SDO BDO मैंने कुछ करके आया, अब संतावना दिया कि नहीं बन जाएगा। अब स्थिति ये है कि इस सोचे कि इस गर्मी में बन जाएगी, लेकिन अब गर्मी निकल के बरसात आ जा रही है, स्थिति वो जस के तस बनी हुई है। क्या कहिएगा, जो लोग जो है वोट करते हैं, वोट के समय में गुमराह किया जाता है, ये 1500 रुपया देकर जो है उनके वोट को किन लिया जाता है। लेकिन अभी कहा जाए एक परिवार के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्या महिलाओं को जो है जिस समय हॉस्पिटल जाना चाहिए सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर किसी प्रकार का जो है आप लोगों को आवागमन में कितना परेशानी होता है सभी चीजों को लेकर? ये अगर ये बात करें कि मतलब आवागमन में तो इतनी तकलीफें होती है कि मैं बता दूं कि यहाँ पर घंटों घंटा तो वेट करना पड़ा। गाड़ी का इंतजार, गाड़ी भी अगर आ रही है तो भाई वो डर के मारे मतलब कि रोड का स्थिति देख के। आपने महिलाओं को हॉस्पिटल जाने की बात है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि रोड सही नहीं है, लोग समय पर पहुंच नहीं पा रहा है। बच्चे स्कूल वाले हैं वो बोलते हैं कि सर आपके हम गाड़ी कैसे भेजें, आपके यहाँ तो रोड ठीक नहीं है, आपका हम जो चार्ज हमको 500 वो हमको 1000 रुपया भुगतना पड़ रहा है कि भाई हम घुमा के ले जाएंगे सर, आपके यहाँ रोड स्थिति नहीं है। नदमा लसुन्ना जो पथ है उसमें आपका रोड स्थिति नहीं ठीक है सर, इसलिए स्कूल वाले भी डिनाई करते हैं। अगर डिनाई भी नहीं करते हैं तो वो फीस भी बढ़ा दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हम आपको 1500 लेंगे सर। ऐसे अगर सिंपल होगा तो 1000 और नहीं तो हम 1500 लेंगे। स्थिति ये लोगों से क्या कहिएगा इस बार जो वोट इस बार करेंगे तो क्या कहिएगा? नहीं, उनके लिए तो हम खुलकर मैं बोलूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाली है, रेखा जी को बहिष्कार करना है, तभी तुमको इस रोड के बारे में सुना जाएगा। मैं ये एकदम क्लियर मैं बता दूं कि अभी जो रेखा जी अगर राजद से आती हैं तो इनको खुलकर विरोध करो। गुरपत्ती चक, चाननपुर और टोला के जितने भी लोग हैं इनको बहिष्कार करो, तभी आप लोग का काम होगा। नहीं तो कहीं आप लोगों का शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा रेखा जी दिख रही है। रेखा जी इसलिए दिख रही है क्योंकि जो भी इनके समुदाय से लोग आते हैं वो पूरे के पूरे नाराज हैं। उस मोहल्ले में एक भी विकास देखने के लिए नहीं मिलता है।